वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का एक एकेडमी होता है जहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे यीशु की फ्रेंड दिखाई जाती है जो 3 साल पहले वो ट्रेनिंग और न्यू ज्वाइनिंग पे आई रहती है। तो वो कहती है कि सर, और यहाँ पे दोनों सीनियर खड़े होकर कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रही हो, क्या तुम मेरे टीम में आओगी? तो वो कहता है कि तुम उसके टीम में क्या जाएगी, वो इतना समझदार है, वो मेरी टीम में आएगी। तभी वो जो है किसी टीचर को देखती है तो उसका नाम बुलाती है, और फिर बाद में वो देखती है तो कहती है सीनियर सर आप। और तभी वो सीनियर जो रहता है वो भी देखता है तो फिर वो चौंक जाता है। और यहाँ पे वो जाती है, उसे सल्यूट करती है तो कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुमने जो है अभी हाल ही में बहुत कुछ काम किया है ना? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहती है कि वो तो बस बाई चांस मैंने चोरों को पकड़ लिया था। तो वो कहती नहीं, फिर भी तुम हार्ड वर्केड हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह, आपकी तरह बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे साइड वाला सीनियर बोलता है अरे ये बहुत क्रूल है, गुस्सैल है, इसकी तरह बनोगी, कठिन काम चुनता है। तो वो कहती है कि कठिन काम क्या हम करेंगे? हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारी ज़िंदगी में यही सब तो है, अगर हम ये सब से पीछे हटेंगे तो फिर कौन करेगा? ऐसे कहती है। तो यहाँ पे दोनों सीनियर कहते हैं कि देखो फिर से सुपर सीनियर आ गया, ये भी मतलब उसको, वो भी एकदम उसकी तरह है। तो यहाँ पे जो सीनियर रहता है उसे पैट करता है, और फिर पैट करते हुए कहता है कि बहुत खूब, तुम बहुत अच्छे लक्ष्य पे हो, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, आगे चलकर जो है तुमको हम लोग अपने जो है ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, अभी से तुम जो है हम लोग के ग्रुप में हो। ऐसा कहता है तो वो ब्लश करने लगती है और काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो अब जो है मैं ग्रुप में आ गई। और यहाँ पे वो खुश होते हुए इन दोनों के बीच में जो ग्रुप में जो भी काम किया रहता है उसका पिक्चर रहता है। तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे वही सीनियर जो रहता है यहाँ पे देखता है येसु की फ्रेंड की पिक्चर को साथ में, और उस मोमेंट को याद करता है, मतलब ये याद कर रहा होता है, इसकी मेमोरी में है ये सब कि कैसे येसु की जो फ्रेंड रहती है उसे जूनियर साइड में मिली रहती है, फिर उसे पट कर रख देता है और साइड में ही उसकी फैमिली पिक्चर रहती है। यहाँ पे तभी जो है उसके डोर पे नॉक नॉक होता है और अचानक से डोर खोलकर कोई अंदर आने लगता है, जिससे वो उस तरफ स्टेयर कर देखता है। जब स्टेयर करके देखते हैं तो ये कोई और नई प्रेजेंट वाली हमारे येसु की फ्रेंड रहती है जो कहती है कि सर जो है वो वीडियो जो मैंने रखा था वो कहाँ गया? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर वो कहती है वो वीडियो ब्लैक बॉक्स की जो डायरी जो थी वो कहाँ गई आखिरकार, आप मुझे बताइए, और कौन आ सकता है? चीफ प्लीज़ बताइए। चीफ बोलता है कि अगर कोई खो जाए चीज़, अगर तुम मुझसे बार बार आकर पूछोगी तो बताओ मुझे कैसे पता रहेगा? तुम जाओ वहाँ पे और खुद ढूंढो, क्या पता तुमने सही से ना रखा हो। तो यहाँ पे जो येसु की फ्रेंड रहती है गुस्सा करने लगती है, गुस्सा करते हुए अपने लिप्स को बाइट करती है और कहती है कि आप पहले जैसे नहीं हैं। जिस सीनियर सुपर सीनियर को मैं जानती थी आप वो सीनियर है ही नहीं। अब आप में बहुत बदलाव आ गया है, अब जो है आप रास्ते बदल चुके हैं। तभी जो है सीनियर की बात सुनकर वहीं पे स्टक हो जाता है और सोचने में पड़ जाता है। यहाँ पे जो येसु की फ्रेंड रहती है कंटिन्यू कहती है कि जहाँ पर आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, आज जो है उस रास्ते पे आप लड़खड़ा कर चल रहे हैं। आपको पता है ना कि मैं इस पे कितना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों बन गए? क्या सीनियर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? आप एक बार फिर वापस आ जाइए सीनियर। ऐसे कहकर वो वहाँ से डोर को तेज़ी से बंद करती है और चली जाती है और कहती है कि अब तो मुझे पहले आप ही पे निगरानी रखनी होगी। ऐसे कहकर वो बाहर जाते हुए अपने जो जूनियर रहती है उसकी सपाटी उसको ऑर्डर देती है कि जो है तुम्हें सुपर सीनियर पे जो है नज़र रखना होगा। तो वो कहती है अच्छा। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाती है, आखिरकार ऐसा वो क्यों कह रही है? क्या इन दोनों का पहले का रिश्ता है कोई? ऐसा कहने लगती है। और यहाँ पे जो येसु की फ्रेंड रहती है वो काफ़ी गुस्सा कर रही होती है कि हाँ, ऐसा तो मैं नहीं जाने दूंगी सबूत को जो इतनी मुश्किलों से आया है। और नेक्स्ट सीन में हमें जो है येसु के हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हो रही होती है, बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा होता है। यहाँ पे जो येसु का घर रहता है वो जंगल के बीचों बीच रहता है, तो जैसे आसपास के पेड़ पौधों से भी झड़ कर जो बर्फ़ गिर रही होती है वो पूरी इकट्ठे हो चुकी होती है। यहाँ पे जो है केटली में चाय बनाया जा रहा होता है और चाय बनाते हुए अपने सोच में डूब चुका रहता है।
जो चाय रहता है, टी, वो काफ़ी बॉयल हो चुका रहता है, जिससे जो उसका जो स्मोक रहता है बाहर निकलता है। वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, और फिर वो अपने पास्ट में जो है सब सोचने लगता है कि जब उसके मॉम उसे अडॉप्ट कर रही थी तो उसे क्या वार्न की थी। उसने बोला कि देखो चा मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं पसंद, और इस बात को तुम अच्छे से सुन लो कान खोल कर, मुझे कमज़ोर लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मतलब वो कमज़ोर लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अगर थोड़ा सा भी चाप वीक पड़ेगा तो उसकी मॉम उसको ख़त्म कर देंगी, मतलब उसकी सौतेली मॉम। और तभी जो है केटली में से जो टी रहता है पूरी तरीके से बाहर आने लगता है, तो घबरा जाता है चा, उसे तुरंत सोचता है कि मैं इसे हटा दूँ, उतार दूँ, और जो स्मोक रहता है उससे उसके जो हैंड रहते हैं वो बर्न हो रहे होते हैं, बट फिर भी वो कोशिश करता है। इसी चक्कर में जो केटली रहता है उसके हाथों से जो है स्लिप हो जाता है, और वो डर जाता है घबरा कर, और उसके हाथ में जो बर्निंग हो रही होती है वो पेन करता है, तो जिससे केटली रहती है छूट जाती है हाथ से। और तभी जो हमारा हेसू रहता है वो बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री देता है, और जो केटली से जो टी वगैरह हमारे चा की फेस पे आकर गिरने वाला रहता है, वहीं पर वो हेसू हैंड को लगा देता है, जिससे जो वाटर रहता है पूरा उसके हैंड पे गिर जाता है। यहाँ पे जो चा रहता है उसके हैंड को वॉश कर रहा होता है बेसिन में, और वो ठंडा करने की कोशिश करता है कि इस पे छाले ना पड़े, और कहता है कि देखूं मैं। और जो हेसू रहता है वो कहता है कि नहीं मत देखो। तभी उसे थोड़ी सी पतली परत दिखती है स्वेलिंग के बीच में, तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो जो हेसू रहता है वो कहता है कि अब मेरा हाथ जो है ना वो ठीक है, ऐसे कहकर वो उसका हाथ हटा देता है। लेकिन तभी जो चा रहता है उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है, क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ डाउट होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे मलहम लगाने दो, पट्टी करने दो। ऐसे कहकर जो उसका हैंड ग्रैब करता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या मुझे ये बता सकते हो। वो उसे वहाँ से लेकर जाता है और उसे जो है वो सोफे पे बैठाते हुए कहता है कि मुझे देखने दो, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। और ऐसे कहकर उसके हैंड को वो देखने लगता है, वो कुछ सोचने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो है जो गड़बड़ है यहाँ पे। तभी उसके हैंड को तेज़ी से पकड़ता है और जो रैपर लगा रहता है उस रैपर को वो निकालने लगता है। और जैसे जैसे वो रैपर हटा रहा होता है उसके पीछे उसे कुछ स्कार्स दिखते हैं, जिससे वो चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये स्कार कैसे हैं, और वो देखता है कि यहाँ पे हाथों में बहुत कटे हुए स्कार, काफ़ी डीप स्कार को देखकर जो चा रहता है वो घबरा जाता है और उससे पूछ लेता है कि आखिरकार ये कैसे लगे। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, नथिंग, ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पे वो कहता है कि आखिरकार जब तुमने मुझे चाकू मारा था तो तुम वहाँ से भाग गए थे, तो फिर ये स्कार तुम्हें कैसे लगे। और वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जो है वहाँ से भाग गया था। तो वो याद करता है कि कैसे हॉस्पिटल में हान ने उसे बताया कि उसने तुम्हें चाकू मारा और फिर वहाँ से वो भाग गया, और फिर 7 साल बाद अब मिले हो तुम। तो आखिरकार बीच में ये कब लगे। तो वो कहता है पहले के। तो वो कहता है पहले तो नहीं थे। तो वो कहता है कि हाँ 7 साल के बीच में ही। तो वो कहता है आखिरकार ऐसे क्यों हुआ, मतलब तुमने मुझे जब मारना ही था तो तुम्हें ऐसे रहने की क्या ज़रूरत, तुम ऐसे ही मार दो ना, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था जब मैंने आपको स्टेप किया था, तो मैंने बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने की, चोट पहुंचाने की कोशिश की। और वो बताने लगता है कि मैंने कोशिश की, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि आखिरकार मैंने ये किया तो किया क्या, और इसीलिए जो है मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। ये सब बातें चा सुन रहा होता है। तभी वो कहता है कि अगर अब कभी भी ऐसी कोई भी मतलब सिचुएशन आती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, और मैं ये दोबारा कभी होने नहीं दूँगा। मैं इस बार आपको बचाऊँगा जीसू, मैं अजूसी में इस बार आपको बचाऊंगा। और ये जब कहता है तो चा जो है बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन बना लेता है, उसके माइंड में कुछ चलने लगता है। यहाँ पे जो हेसू रहता है वो भी देखता है कि जो चा है वो थोड़ा सा यहाँ पे गुस्से में आ गया है, और यहाँ पे उसके जो ब्लू आइस है ना, सच में ये कातिलाना है काफ़ी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हेसू रहता है वो बाहर जाता है
और घर के और जो जितनी बर्फ़ रहते हैं उसको हटा रहा होता है, स्नो को हटा रहा होता है, वो क्लीन कर रहा होता है घर की मेन डोर का रास्ता। और वो देखता है कि क्या चाहू उसे आकर देख रहा है, क्या उसे विजिट कर रहा है वो। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चाहू उसे विजिट करने नहीं आया है। हाँ, वो ये देखकर मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार चाह को हुआ क्या। यहाँ पे उसे स्टेयर काफ़ी देर तक कर रहा होता है कि काश चाह आकर उसे देखे, लेकिन चाह उसे नहीं देखता। मॉर्निंग से ही उसे इग्नोर करता है। यहाँ पे जो है नाश्ता का टाइम हो चुका रहता है। हेसू उसके लिए नाश्ता पोर करता है और जो है सर्व करता है और कहता है कि खाओ। फिर बाद में वो खाता है तो वो बात करता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे जो चाह रहता है वो कुछ देर तो खाता है, फिर उसके बाद कुछ बोलता नहीं और उसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। यहाँ पे जो हेसू रहता है वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे चा कहता है कि मेरा फिनिश हो गया। तो वो कहता है अभी तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कैसे फिनिश हो गया तुम्हारा। तो वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं अब नहीं खाना चाहता। तो इससे हेसू जो रहता है वो निराश हो जाता है और जो चा रहता है वो अपने रूम में जाने लगता है और हेसू उसे पलट कर देख रहा होता है बस उसे जाते हुए। वो काफ़ी मायूस हो जाता है और यहाँ पे रात हो चुकी रहती है। जो स्नो रहता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी ठंड बढ़ चुकी रहती है। यहाँ पे हमें घर के अंदर दिखाया जाता है जो हेसू रहता है वो आ रहा होता है नाइट में सोने के लिए। यहाँ पे जो चा रहता है वो अपने पिलो को लेकर जा रहा होता है उस रूम में और कहता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे सो जाओ, मैं सेकंड फ्लोर पे सो जाता हूँ। तो जिससे जो हेसू रहता है वो कहता है कि लेकिन क्यों। तो यहाँ पे वो कहता है कि बस ऐसे ही तुम सो जाओ। तो यहाँ पे हेसू कहता है कि मैं नहीं सोऊंगा। तो कहता है कि ठीक है, और फिर तभी उसका गेट पकड़ कर रोक देता है जिससे जो चा रहता है उसे देखने लगता है। वो कहता है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे नहीं सोऊंगा। तो यहाँ पे जो चा रहता है उसको लगता है कि ये सेकंड फ्लोर पे सोएगा। तो उससे कहता है क्या कहता है, तुम्हें सेकंड फ्लोर पे सोना है तो तुम सो जाओ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं सोना, मतलब हम लड़के हैं तो साथ में सो ही सकते हैं। तो ऐसे कहता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ दिन तक अकेले सोना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं तुम ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो अजूसी, मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये हरकत, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। वो कहता है कि बस मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर निराश हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें गुस्सा होना है, लड़ना है, झगड़ना है, जो भी करना है तुम सामने कर लो, इस तरह मुंह फुलाकर मत बैठो। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर तुम इस तरह इग्नोर करते हो, मुझे बहुत हर्ट फील होता है। और ये सारी बात चा जो रहता है वो सुन रहा होता है। हेसु बोल रहा होता है कि तुम मुझे इग्नोर जो करते हो इसी से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होती है। तुम मुझे इग्नोर मत करो, तुम्हें झगड़ना है, मारना है, पीटना है, कुछ भी करना है तुम बोलो ना, तो मारो मुझे, लेकिन बात करो मुझसे। और यहाँ पे जो चा रहता है उसका हैंड बहुत काँप रहा होता है, वो मुट्ठी बनाता है और तब वो यहाँ पे नम बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है हेसू के ऊपर, चिल्लाता है उसके ऊपर कि आखिरकार जिस इंसान को इतना बचाओ उसके लिए इतना स्ट्रगल करो, वो खुद कहता है कि मुझे ख़त्म कर दो। तुमको पता भी है, तुम एक बार अपने शिक्षकों का ध्यान रखते हो। मैंने अपने शिक्षक का ध्यान रखा। मेरी शिक्षक जो पहली बार जिससे मुझे प्यार मिला, मुझे समझ में आया कि हाँ प्यार क्या होता है, मुझे प्यार का मतलब समझ में आया। और तुम बस कहते हो कि बस खुद को ख़त्म कर दो। मैंने उसके लिए कितना स्ट्रगल किया, बचपन में जो उसने प्यार दिया मैंने उसी को बस पाया और कुछ भी नहीं। मैंने ट्री उस जगह पे उसका स्कार्फ रखा, सब कुछ किया, और तुम कहते हो एक झटके में ख़त्म कर दो, क्यों। ऐसे गुस्सा करते हुए यीशु का वो टी शर्ट पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर साथ में रहना है चलो हम लोग चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, बाहर चलते हैं। अगर पुलिस हमें नहीं ढूंढ रही तो हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग वहीं रहेंगे लेकिन साथ में रहेंगे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता अब, तुम चलो। यीशु कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा, मैंने मरने वाली बात कही इसीलिए तुम गुस्सा हो ना। और यहाँ पे चा की आंखों में आंसू आ जाता है, वो फूट कर रोने लगता है। वो कहता है हाँ, और यहाँ पे वो फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रगल किया, मुझे क्या मिला। तुम मिले तो अब तुम कह रहे हो कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, ऐसा क्यों। वो कहता है कि वो धूप, वो शांति
वो बिना किसी मोह माया का जो जीना, क्या मुझे वो जीवन मिल पाएगा? क्या मैं वैसे जी पाऊँगा? क्या मैं किसी के बिना जी पाऊँगा या किसी के प्यार के बिना रह पाऊँगा? क्या मैं ऐसे उम्मीदें छोड़ पाऊँगा? क्या मेरी लाइफ पीसफुली हो पाएगी? क्या मैं सबसे दूर होकर रह पाऊँगा? ऐसे कहकर जो यीशु के मॉम का जहाँ पे स्कार्फ उसने लगा रखा था वहाँ से हटता है और प्रेजेंट में वो यीशु से बात करता है। वो कहता है कि अगर हमें पुलिस नहीं ढूंढ रही तो चलो यीशु हम चलते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे वहीं से। और यहाँ पे यीशु जो रहता है वो कहता है कि हाँ, और मैं अब से ये कभी नहीं कहूँगा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा मत हुआ करो। ऐसे काफ़ी बहुत सारी बातें रहती हैं जो वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं और काफ़ी यहाँ पे फूट फूट कर रोते हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ पे चाह के जो आंसू रहता है वो बिल्कुल थमता नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ खोया है। यीशु को बचाने के लिए उसने बहुत कुछ खोया है, स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में बहुत कुछ। और यहाँ पे हमें किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने कार में रहता है और यहाँ पे हान की मॉम का वही मतलब प्रेसिडेंट का जो है यहाँ पे वो सुन रहा होता है न्यूज़ कि कैसे वो प्रेसिडेंट पकड़ी गई और उसका पहला बेटा फरार है और दूसरा बेटा अज्ञात है। और पहले बेटे को ढूंढा जा रहा है लेकिन लोकेशन नहीं मिल रहा, तभी वो बंद कर देता है और वो स्मोक कर रहा होता है जंगलों के बीच में। और ये कोई और नहीं होता है, ये हमारा हान होता है जो बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है चाह को ढूंढते ढूंढते। उसकी हालत भी देखो कितनी ख़राब हो चुकी है, उसके बियर्ड्स भी आ चुके हैं। वो स्मोक कर रहा होता है कंटिन्यू। वो याद करता है कि चाह उसे कैसे बोला रहता है कि देखो इसे तुम्हें अपने मॉम को भी नहीं बताना है, इसे तुम खाली अकेले तुम खाली मुझे ढूंढो। और ये होता है चाह जब हॉस्पिटल में उसने बात किया रहता है तो उसको इमेजिनेशन करता है कि कैसे कह रहा है कि मॉम को भी मत बताना है, इसे खाली तुम्हें ढूंढना है मुझे, और किसी को नहीं बताना है तुम्हें अकेले ढूंढना है, तुम्हें क्लू ढूंढना है। और सब याद कर कर वो अपने सीक्रेट को बुझाता है। स्मोक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्मोक करें, ठीक है। और यहाँ पे जो हान रहता है वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है चाय के बारे में सोचते हुए। और यहाँ पे वो बहुत दिनों से परेशान, मतलब बहुत दिनों से उसे ढूंढने में बिजी एकदम चल रहा है। वो अपने मॉम के पास भी नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे वो पास्ट को याद करता है कि कैसे जब उसने हॉस्पिटल में वो पहुंचा रहता है तो वो जो लेडी रहती है उसे वो पर्चा देती है। वो कहती है कि आप ही हान है ना, वो मिस्टर ने जो आपको कॉल किया था उन्होंने बोला कि जब वो ढूंढते हुए आएंगे इस नाम से तो आप ये लेटर दीजिए। उसमें लिखा रहता है कि जो है जंगलों के बीच में एक विला। और यहाँ पे वो जंगलों के बीच में काफ़ी दिन से विला ढूंढ रहा है, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।